आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉट एडमिशन के बारे में। इंटर में यानी 11th क्लास में नामांकन के लिए आपको ओएफएसएस के माध्यम से जो है वो बिहार बोर्ड जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी करती है। ऐसे में ओएफएसएस के माध्यम से बिहार बोर्ड ने अभी तक 3 लिस्ट जो है यानी 3 जो है सूची वो जारी कर दी, यानी प्रथम सूची, द्वितीय सूची और तृतीय सूची जारी हो चुकी है। अब ये आखिरी मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तक जो है 11th क्लास में एडमिशन नहीं लिया है, उनके लिए स्पॉट एडमिशन जो है वो आखिरी जो है वो मौका होता है जब वो किसी बिहार के किसी भी बिहार राज्य के किसी भी विद्यालय में जो चाहे वो अ, बिहार राज्य के किसी भी विद्यालय में जो मान्यता प्राप्त है बिहार बोर्ड से, उसमें एडमिशन लेने के लिए क्लास 11th में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कराते हैं, तो आपका जो है वो 11th में नामांकन कहीं भी नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें। और साथ ही ये बात भी ध्यान रखें कि अगर आपका ओएफएसएस के माध्यम से जो है एडमिशन नहीं होता है, तो फिर आपका 12th क्लास के बोर्ड के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ये आखिरी मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जो 11th क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड के किसी भी स्कूल में। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन विद्यार्थी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, स्पॉट एडमिशन, और साथ ही बताएंगे कब से कब तक जो है आपको एडमिशन लेना है और क्या है इसका प्रोसेस। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको कब से कब तक आवेदन करना है। अगर आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप अभी तक आपने एडमिशन किसी भी स्कूल में नहीं लिया है, तो आपके लिए ये आखिरी मौका है कि आप एडमिशन जो है 11th क्लास में ज़रूर करा लें। उसका प्रोसेस ये है कि अब बिहार बोर्ड का ये फाइनल जो है वो लिस्ट है, यानी स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन कराएँ और जाकर सीधा जो है फॉर्म जो है वो स्कूल में जमा कर दें। अब ये करना कब से कब तक है? तो इसके लिए बिहार बोर्ड ने आज ये बताया है कि 25 जून और 26 जून को जो भी छात्र या छात्रा जो एडमिशन लेना चाहते हैं 11th क्लास में, उनको खुद से या किसी साइबर कैफ़े से या किसी ऑनलाइन दुकान से जो है, वहाँ से जाकर जो है वो फॉर्म अप्लाई करना है। वो जिसका वेबसाइट है ओएफएसएस जो है ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से 25 और 26 जून को जो है वो किसी भी एक दिन जाकर वो या खुद से जो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से घर पे है तो आप कर सकते हैं, या फिर किसी साइबर कैफ़े या किसी दुकान से जहाँ ऑनलाइन वर्क होता हो, वहाँ से जाकर जो है आपको सबसे पहले ओएफएसएस वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना आवेदन फॉर्म भरना है। 25 जून और 26 जून याद रखिए, 25 और 26 जून को आपको हर हाल में इन दोनों डेट में से 26 जून तक हर हाल में आपको फॉर्म अप्लाई जो है वो ऑनलाइन कर देना है। और उसके बाद फिर 27 को जो 27 जून को आपको वो फॉर्म जाकर जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर आप जो है उस फॉर्म को जमा कर देना है। दूसरी बात ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अगर पहले तो ये चेक कर लें कि जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें कितनी सीटें रिक्त हैं। यानी जिस भी संकाय में, जिस भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सबसे पहले ये चेक कर लें कि जिस वेबसाइट पे आपको कल से ये दिखना शुरू हो जाएगा कि किस जो है स्कूल में कितनी सीटें जो है वो रिक्त है। रिक्ति के अनुसार अगर जिस विद्यालय में आप स्पॉट एडमिशन के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कम सीट है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि 2-3 स्कूलों में उसका फ़ोटोकॉपी करा कर लाकर जमा कर दें। ताकि हो सकता है कि आपको एक स्कूल में अगर आपका नामांकन नहीं हो पाता है, तो दूसरे स्कूल में नामांकन हो जाए। ये तो तरीका है बिहार बोर्ड ने जो बताया है वो। और इसके साथ ही अगर 25 और 26 जून को आप अगर नहीं ऑनलाइन कर पाते हैं, तो फिर आपका स्पॉट एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। चूँकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं होता है। सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाता है 11th क्लास में एडमिशन का। इसके बाद एक चीज़ और है जो आपको जानना ज़रूरी है कि किन विद्यार्थियों को जो है स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल माना गया है। तो पहले वो विद्यार्थी जिनका किसी भी यानी जो अप्लाई किए थे और उनका किसी भी लिस्ट में यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी तीनों लिस्ट में से किसी में नाम नहीं आया, वैसे विद्यार्थी जो है स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी
वो ऐसी कंडीशन जिन्होंने अप्लाई तो किया था, जिनका फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लिस्ट में नाम आया और उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, वैसे विद्यार्थी भी जो है वो एडमिशन के लिए पात्र होंगे, यानी वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि अभी तक वो आवेदन ही नहीं किया, ऐसा विद्यार्थी जो अभी तक ओएफएसएस के माध्यम से भी जो है आवेदन ही नहीं किया है, तो ऐसे विद्यार्थी भी जो है इसके लिए एलिजिबल होगा, यानी वो भी जाकर ऑनलाइन करा के और अपना फॉर्म जो है जिस विद्यालय में एडमिशन चाहता है वहाँ जमा कर सकता है। तो ये बात हुई कि कौन-कौन पात्र है। एक बात और कि को जो किसी यानी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लिस्ट में जिनका नाम आ चुका था और एडमिशन भी करा लिए, अब स्पॉट में कराना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, तो लास्ट में आपको ये हम वीडियो में बताएँगे। चलिए, तो अब बता रहे थे कि आपको 25 और 26 को ऑनलाइन करा लेना है और उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका फॉर्म होगा वो विद्यालय में जमा तो हो जाएगा, लेकिन उसकी मेरिट लिस्ट जो है अगर विद्यालय में जितनी सीटें हैं उस सीट से ज़्यादा अगर अगर बच्चों ने अगर जमा कर दिया, तो फिर उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको जो है वहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि अगर रिक्ति कम है यानी कम सीटें बची है विद्यालय में, तो आप 2, 3, 4 स्कूलों में जो है अपना फॉर्म डाल दें, ताकि किसी न एक विद्यालय में आपका एडमिशन जो है वो हो पाए। ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको रिक्ति भी चेक कर लेना है। रिक्ति चेक करने नहीं आता हो तो आप जाकर उस विद्यालय में पता कर सकते हैं कि किस संकाय में कितनी सीटें खाली हैं। तो ये तो तरीका है आपको एडमिशन कराने का और साथ ही जब आप फॉर्म वहाँ जमा कर देंगे तो 27 के शाम तक मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक जो है वो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है विद्यालय में होगा। यानी 28 से लेकर 1 जुलाई तक जो है आप एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद 3 जुलाई से जो है पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, फिर यानी उसके बाद 11th में कोई भी एडमिशन नहीं होगा बिहार बोर्ड के स्कूलों में। तो ऐसे में अगर आप विद्यार्थी हैं और 11th क्लास में जो है आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 25 और 26 जून को बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आपको ऑनलाइन कर लेना है और ऑनलाइन करने के बाद फिर आपको जो है 27 को स्कूल में लाकर उस फॉर्म को जमा कर देना है। जो पावती वहाँ निकलेगी, जो रसीद, जो 2 पन्ने की जो वहाँ पर कॉपी निकलेगी, उस कॉपी को लाकर आपको उस प्रिंट आउट करके आपको लाकर स्कूल में जमा करना होगा। और साथ ही जब आपका एडमिशन होगा, तो जो चार्जेस हैं, जो चाहे प्रथम और सेकंड और तृतीय में एडमिशन में जो आर्ट्स का फीस है, जो साइंस का फीस है, जो कॉमर्स का फीस है, फीस वही रहेगी, फीस में कोई बदलाव नहीं है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रहे कि जब आप ओएफएसएस के लिए आवेदन करने जाएँगे, तो उसके लिए भी चार्जेस वही हैं, जो चार्जेस आप पहले आपने किया था। और वैसे विद्यार्थी जो पहले आवेदन कर चुके हैं, उनका किसी लिस्ट में नाम नहीं आया या फिर उनका नाम आया लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, तो वैसे विद्यार्थी भी को भी ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन दोबारा करना होगा, दोबारा उसका पेमेंट आपको कराना होगा और पेमेंट करने के बाद फिर आपको लाकर जो है वो रिसिप्ट स्कूलों में जमा करनी होगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कहीं जिनका नाम प्रथम या द्वितीय यानी किसी लिस्ट में आया था और उन्होंने एडमिशन करा लिया है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये है कि पहले आप जाने जहाँ एडमिशन कराया है, वहाँ जाकर एडमिशन कैंसल कराइए और कैंसल कराने के बाद फिर आप जो है स्पॉट के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपका किसी लिस्ट में नाम आ गया, एडमिशन हो गया हो, तो फिर आपका ऑफिस के माध्यम से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने वहाँ एक छात्र को एक ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा, 2 स्कूलों में एडमिशन नहीं करा सकता है। तो इसलिए जो किसी और विद्यालय में एडमिशन करा चुके हैं, तो अगर अभी तक कैंसल नहीं कराए हैं, तो सबसे पहले तो उनको कैंसल करा लेना चाहिए वहाँ जाकर और कैंसल कराने के बाद ही आपका जो है ये आप किसी अदर स्कूल में या आपके मनपसंद जो स्कूल है, वहाँ पर आप जो है एडमिशन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या कुछ और भी आप अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का पूरा जो जवाब हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।